मेरे प्यारे बच्चों, आफ्टर ए लॉन्ग गैप आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट विथ ऑल ऑफ माई चिल्ड्रन। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की स्पोकन इंग्लिश की, उसका एक कारण होता है कि दे लैक वर्ड पावर। वर्ड पावर नहीं होने के कारण बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी जो स्पीच होगी बाइलिंगुअल होगी और छोटी छोटी स्पीच होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से प्रोत्साहित करूँ ताकि आपको बोलने में कोई विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो। होता क्या है कि जब मुझे स्कूल चलाते चलाते लास्ट 25-26 साल हो गए और मेरा एक सपना था कि खास करके गांव के जो बच्चे होते हैं, देहात के जो बच्चे होते हैं, गरीब घर से जो बच्चे होते हैं, उनकी पास धन और साधन की कमी होती है और वो कोचिंग अफोर्ड नहीं करते हैं। और मैं प्रिफरेबली कोचिंग के पक्षधर हूँ भी नहीं। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि बच्चों को जितना से ज़्यादा इनकरेज करें। इफ़ आई कैन इनकरेज यू टुडे, टुमारो यू कैन बी एन एसेट। नॉट कैन बी, यू शैल बी, डेफिनेटली यू विल बिकम। तो मैं छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। कोरोना काल में मैंने करीब करीब 100 के आसपास मैंने वीडियो डाली था और उन वीडियोस का रिस्पांस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि बच्चे काफ़ी लेथार्जिक हो गए और रिस्पांस भी बहुत ही इनकरेजिंग नहीं रहा। क्योंकि रिस्पांस जो अच्छे होते हैं फीडबैक के फॉर्म में या व्हाट्सएप पे आ जाए या डायरेक्ट फ़ोन टेलीफोनिक कॉल पे आ जाए। तो मैं चाहूँगा कि डायरेक्ट आप मेरे से बात करो, क्योंकि जो मेरी पृष्ठभूमि रही है पढ़ने की और यहाँ तक पहुँचने की, तो उसमें स्पोकन इंग्लिश, चलो मैं तो सैनिक स्कूल में पढ़ा था, लेकिन वहाँ भी कहता नहीं कि काबुल में भी गधे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं था कि सैनिक स्कूल के सारे बच्चों को अंग्रेजी बोलनी आती थी। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे स्टैमर करते थे। स्टैमर मतलब तुतलापन की बात या फिर हिचकिचाहट की बात, स्टेज पे आने का फियर, ये होता है। तो विदाउट इधर उधर की बातें करते हुए मैं आज पहला वर्ड जो मैंने चुना है उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन। मैं हर समय अपने बच्चों को ही बोलता हूँ कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीकिंग। द फर्स्ट इज गुड अमाउंट ऑफ रीडिंग, सेकेंड इज राइटिंग, WRITING, राइटिंग। इफ़ यू डोंट राइट, आपकी पढ़ाई इनकम्प्लीट हुई। और यदि आप पढ़ाई करते हो और पढ़ने के साथ साथ लिखते जाते हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मुकम्मल, सम्चुअस, कंप्लीट एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अनलेस एंड अनटिल यू स्पीक। अब जिसे देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को हमारे स्कूल के अंदर ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब क्लास टीचर उन्हें बेंच पे खड़ा करते हैं या कहते हैं यू स्टैंड अप, रीड दिस पर्टिकुलर पैसेज, तो दे स्टैमर या दे हेजिटेट। और इस हेजिटेशन को दूर करने के लिए दे रिसोर्ट टू कोचिंग में चले जाते हैं टीचर्स के पास पढ़ाई करने के लिए। और जैसे स्कूल जो भी होता है, अब मान लिया कि कोई एफिलिएटेड स्कूल है या रिनाउंड स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है जिसकी अपनी समाज में रेपुटेशन है, तो वहाँ तो लोक लाज के चलते या CBSE की गाइडलाइंस या ICSE की गाइडलाइंस के चलते टीचर्स की क्वालिटी होती है और उनके अपने एक्सपीरियंस और क्वालिटी पे रखा जाता है, क्वालिफिकेशन पे रखी जाती है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, हर कोई तिस्मार खां बनना चाहता है। अब वो चाहता है कि मैं भी पढ़ा दूंगा, जो भी उल्टा पुल्टा पढ़ाया बच्चों को आ गई। और वही बच्चा पढ़ता है कोचिंग में, स्कूल में आके टीचर से वो जज करना चाहता है, टीचर को ही। अपनी ज्ञान की संपूर्णता हुई नहीं, लेकिन अभी टीचर को जज करने का सोच रखा है। तो उससे क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट फ्लॉड डेवलपमेंट होती है। दैट डेवलपमेंट इज हाफ हार्टेड। तो आज मैं जो बात बता रहा था कि चलो एक वर्ड मैं उठाता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन। कहते हैं ना आत्मनिरीक्षण, कहता है खुद सेल्फ असेसमेंट, अपने अंतरात्मा के अंदर झांकना। कहता है रीइंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने अंदर आप अपनी खुद मूल्यांकन करो। तो आप जब देखेंगे, इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है कि यदि आपको अच्छी स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है
मतलब इफ़ यू हैव टू स्पीक बेटर देन यू हैव टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वर्ड पावर, जिसको वोकेबलरी बोलते हैं। मैं ये उदाहरण एक दूं कि आप बैंक में जाओ और बैंक वाले से कहो कि मुझे 5,000 रुपये निकालनी है, लेकिन आप भूल गए कि आपके अकाउंट में केवल 500 रुपये है। आपने विड्रॉल फॉर्म भर के दिया बैंक वाले को और बोला कि मुझे 5,000 निकालनी है। आपको जो कैशियर है या बैंक मैनेजर है, ही विल और शी विल टर्न डाउन योर ऑफर। क्यों? वो बताएगा कि भाई आपके पास तो ये बैलेंस है ही नहीं, तो आपको 5,000 रुपये नहीं मिल सकता। उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में यू विल कम डिसअपॉइंटेड। उसी तरीके से आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो लेकिन आपके पास वोकेबलरी नहीं है, वर्ड पावर नहीं है, आपके अंदर वो वर्ड कैपेसिटी बोलने की जो होती है क्षमता वो नहीं है, कैसे बोल पाएंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। तो इस डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू बिल्ड गुड अमाउंट ऑफ वर्ड पावर, सफिशिएंट नंबर ऑफ वर्ड पावर। उसके लिए बहुत सारे डिक्शनरीज हैं, वेबस्टर्स डिक्शनरी है, रॉजर थेसॉरसिस है, मैं अगले अंक में बताऊंगा, वीडियो में छोटा छोटा बताऊंगा। तो आज इसको नोट करो, खास करके नॉट ओनली RJSIS के बच्चे, लेकिन जो भी बच्चे, मैंने देखा है कि RJSIS के बच्चे 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे, जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, वो भी दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है, साइंस बहुत अच्छी है, बट दे फॉल्टर, दे स्टैमर एंड दे हेजिटेट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो मैं चाहता हूँ कि नर्सरी क्लास से बच्चा भी इसको सीखे। ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसको घर पे प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि इस वर्ड को अपने नोटबुक में लिखो, फिर अपना डिक्शनरी निकालो, डिक्शनरी से इसका वर्ड मीनिंग निकालो, और उसके बाद डिक्शनरी आप जब देखेंगे तो उसके अंदर सिनोनिम्स होगा। सिनोनिम्स मतलब इस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड, और एंटोनिम्स मतलब इसका विपरीतार्थक। एक शब्द के अनेक शब्द, वो सिनोनिम्स हो गया, और दूसरा एक जो वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, इसका एंटोनिम्स क्या होता है। तो आज मैं एक होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अगला वीडियो में मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा। एक दिन में कम से कम 3 या 4 वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटीज, सफिशिएंट नंबर में वर्ड्स हों, so that you can really explore yourself. You can always, play with the words. And mind you, my dear loving children, if you start playing with the words, if you really start juggling with the words, no power on the earth can stop you from becoming one of the best speakers in English. English is not my language. इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज है, ये भारत की हिंदी की तरह नहीं है कि बचपन में हम लोग माँ की गोद से जब उठते हैं तो हमें हिंदी बोलने की आदत हो जाती है, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटीज़ में हिंदी बोलने की परिकल्पना होती है। तो जो मेरा आज वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, INTROSPECTION, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम इसको फिर से देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मतलब आत्म आकलन करें, इसका समीक्षा करें क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि हैव यू इंट्रोस्पेक्टेड, क्या आपने आत्म निरीक्षण किया है अपने आप को? Have you observed something that whatever you were speaking that was flawed, that was wrong, that was not correct? तो इसको हम क्या बोलेंगे? It was my self introspection. My dear sir, I self introspected myself and I found that whatever narratives that I posed before you, that was not correct. इसको क्या बोलते हैं? Introspection, INTROSPECTION। और सबसे बढ़िया तरीका बोलने का ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। टेक ए वर्ड, स्पीक एट लीस्ट 20 टाइम्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन, 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 एंड फाइंड इट्स मीनिंग। फर्स्ट, ट्राई टू फाइंड इट्स मीनिंग इन द डिक्शनरी। सेकेंड, you have to find its synonyms, and third, you have to look for its antonyms, विपरीतार्थक शब्द, and then keep on constructing sentences. That becomes your treasure. Nobody can stop you from becoming one of the prolific speaker. इसलिए मेरे बच्चों, आनंद, ये आप सारे बच्चों को सर्कुलेट करना और ensure that not only our children, this message goes far and wide to all children, because I don't believe that my school is the only children. My school children are my only children. All children of my country. Why to say only country?
चिल्ड्रन पर से आर माई एसेट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो इस वीडियो को मैं ही ख़त्म करता हूँ, फिर मैं डिटेल में बताऊँगा इंट्रोस्पेक्शन का, कुछ सिनोनिम्स बताऊँगा, कुछ एंटोनिम्स बताऊँगा। आई टेल यू माई डियर चिल्ड्रन, इफ़ you really walk with me word by word, my intention by intention, I can really be very useful tool for you to really pick up English. Thank you very much.